आप सभी लोगों के जितने सवाल थे उसको बखूबी अभी प्रशांत भैया ने सुना है। अब वो आपसे बातचीत करेंगे, अपने मत और अपने सुझावों को आपके पास रखेंगे। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत। सभी साथियों का धन्यवाद। वे ऐसे साथी हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से सुनकर ये आए कि यहाँ पर ऐसा कोई प्रशिक्षण चल रहा है। कितने लोग हैं जिनको किसी ने बताया, किसी व्यक्ति दोस्त मित्र ने बताया कि वही चलो? आधा लोग ऐसा है जिसको किसी मित्र दोस्त ने बताया, और आधे लोग हैं जो खुद से YouTube से सोशल मीडिया पर देखे तो अपने से आए हैं। कितने साथी यहाँ पर, हाथ नीचे कर लीजिए, कितने साथी यहाँ पर ऐसे हैं जो महीना में 6-7 हजार रुपया अपने से कमा रहे हैं? अभी 1 2 3 4 5 6 अपने दम पर जो 6-7-8 हजार रुपये कमा रहे हैं महीना। अरे हाथ उठाइए, जिसको उठाना है उठाइए, जिसको नहीं उठाना है मत उठाइए। 5,000 रुपये तक कमा रहे। 1 2 3 4 5 करीब 12-15 लोग ऐसे हैं जो अपने दम पर 5-7-8 हजार रुपया कमा रहे हैं। कितने लोग हैं जो 10,000 रुपये से ज्यादा कमा रहे हैं? 1 2 3 4 और इधर 4 लोग, 8। क्या करते हैं भैया? स्टॉक एडवाइजर है, तो 10,000 रुपये ज्यादा कमाते हैं। कैसे? आप कैसे आप सीखे हैं? तो आपके कहने पर लोग पैसा उसका डूब गया तो आपका गया, तो उसका डूबा तो आपका गया भी ना। क्या पढ़ाई की है? BA की है। और आप जो 10,000 से ज्यादा कमाते हैं, अपना अनुभव बताइए कि आप 10,000 रुपये ज्यादा देख रहे हैं। 10,000 रुपये ज्यादा जो कमा रहे हैं अपने दम पर, बोलिए। 10,000 से ज्यादा तो नहीं, पर 9,000 के महीना। वही 9,000 10,000 बात बराबर है। मैं एक ITI छात्र ट्रेनर, मेरा प्लेसमेंट दिसंबर 2024 में लगा था गुजरात के लिए। टाटा मोटर हमको ले जा रहा था, नहीं गए बिहार छोड़कर। मैं आपका वीडियो देखे, जो बिहार से दूसरे स्टेट नहीं जाना इसके लिए ले गए। अभी हम ग्रुप D का तैयारी कर रहे हैं। कैसे कमाते हैं 10,000? अभी तो मैं राजमिस्त्री के लेवल में काम करते हैं और पार्ट ऑफ टाइम काम करते हैं, पढ़ते भी हैं, कमा के पढ़ते हैं हम। ITI किए हैं, मजदूरी भी करते हैं और 10,000 रुपये कमा रहे हैं। मैंने बचपन से लेकर अब तक कमा के पढ़ाई की है। मेरे मम्मी पापा को सपोर्ट नहीं, विकलांग है, और हमको मम्मी पापा ने पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन हमने अपने दम पे कमा के पढ़ाई किए हैं। 2013 से लेकर अब तक अपने दम पे कमा के पढ़ाई किए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम MD शाहिद अली, समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। और कौन हाथ उठाए जो 10,000 रुपये ज्यादा कमाते हैं? बोलिए भैया। सर एक्चुअली जब नोएडा में थे तब तो ज़्यादा कमा रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे मुजफ्फरपुर में एक स्कूल में पढ़ाते हैं कंप्यूटर, वहाँ पे 20,000 के आसपास मिल ऐसे जाए। मिल जाए। जी ठीक, आप तो शिक्षक हैं। जी सर। ठीक, और कोई? आप? नाम आशीष कुमार, डिस्ट्रिक्ट गया। हम ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और गाड़ी लगा के ऑल इंडिया परमिट में भेजते हैं। गाड़ी का ब्रोकर का काम करते हैं? नहीं, लोडिंग करते हैं। गाड़ी में लोडिंग करते हैं? हम माल लोडिंग करवाते हैं कंपनी से। और कहाँ? गया में? गया में है, डोभी क्षेत्र में। कितना घंटा करना पड़ता है? वो कोई घंटा नहीं, अपना बिजनेस है। जैसा मार्केट में होता है वैसे इनकम होता है, उसमें इनकम कोई लिमिट नहीं है। जैसा मार्केट रहता है वैसे इनकम होता है, बट 25,000 से ऊपर चला जाता है। 25,000 रुपये कमाते हैं आप? या बढ़िया। देखिए यहाँ पर जो 4 साथी जो अपना अनुभव बता रहे हैं, पहले तो आप देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग 10,000 रुपया नहीं कमाते। जो कमा रहे हैं, एक वो शिक्षक है, उनको छोड़ दीजिए, तो इनका कोई श्योरिटी नहीं है। जैसे वो कह रहा है कि हम 25,000 भी कमा सकते हैं, संभव कि न हो तो 2-4 हजार भी न मिले। और दूसरे जो कैटेगरी में लोग कमा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके, जैसे राजमिस्त्री अगर आप हैं तो 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा
मेहनत करके ही 10,000 रुपया कमाने का जुगाड़ है। आप इसी उम्र के लड़कों को गुजरात में बैठाइएगा तो उसमें 100 में 90 लड़का हाथ उठाकर कहेगा कि हमको 10, 12, 15,000 रुपया हम कमाते हैं। कोई दुकान में काम कर रहा है, कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा है, लेकिन बिहार में 10,000 रुपया कमाने वाला ज्यादातर आदमी मजदूरी कर रहा है। और वो मजदूरी भी कहाँ कर रहा है? यहाँ से बाहर जाके कर रहा है। बहुत आदमी को लगता है कि आप लोग आए हैं यहाँ बिहार बदलने के लिए, राजनीति के लिए, कि प्रशांत किशोर जन सुराज आ जाएगा तो हम लोग का जीवन सुधर जाएगा। कोई लड़का सवाल भी पूछा कि जो 5 गो बात बोले उससे क्या होगा। मान लीजिए कि आपके सबके सहयोग से कल जनसुराज आ गया। अगर जनसुराज आ भी गया तो कुछ आदमी 100-150 आदमी विधायक बन जाएगा, उसमें से 10, 20, 25 आदमी मंत्री बन जाएगा। हमारे साथ जो जुड़ा हुआ आदमी है, दल से जुड़ा हुआ आदमी है, उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका जीवन बदल जाए। आप में से बहुत सारे लोग मोदी जी को वोट दिए होंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन बदल गया। यहां सड़क बना है, लेकिन सड़क का फायदा उसको है जिसके पास गाड़ी है। जिसके पास गाड़ी नहीं है, बस पर चढ़ने के पैसे नहीं, तो सड़क बने चाहे न बने। दुकान में कितनो सामान है, आपके जेब में रुपया नहीं है तो दुकान में सामान का क्या फायदा है? दुकान में तो बहुत सामान है। तो जितना लड़का है, युवा है बिहार में, एक तो उसको राजनीतिक चेतना है नहीं। चुनाव हुआ, जात के नाम पर हुल्लड़बाजी किया, जाके वोट दे दिया। जिसको थोड़ा बहुत चेतना है भी, उसको दल का चिंता है, नेता का चिंता है, अपना चिंता नहीं। आधा घंटा 2 घंटा आपस में मारामारी कर रहा है कि तेजस्वी यादव बढ़िया है कि प्रशांत किशोर बढ़िया है। अरे भाई, चाहे तेजस्वी बने कि प्रशांत किशोर बने, तुम्हारा जीवन कैसे सुधरेगा ये भी तो तुमको चिंता करना है। जब तक आपका जीवन नहीं सुधरेगा, आप में पात्रता नहीं होगी। पर हम लोग हिंदू धर्म में सुनते हैं ना कि समंदर में कितना भी पानी हो, आपके पास उतना ही पानी आएगा कि आपका लोटा कितना बड़ा है। तो ये जो प्रशिक्षण हो रहा है, आपको यहाँ बुलाया जा रहा है, इससे बिहार नहीं सुधर सकता, लेकिन बिहार सुधारने का एक रास्ता बन सकता है। और उस रास्ते पर चलने वाले लोग जिन्होंने खुद इसका अनुभव किया। आपको कोई कहा कि भाई प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सबको नौकरी मिल जाएगा, पलायन खत्म हो जाएगा। आप गांव में जाकर कहिएगा, मान लीजिए कि आप जनसुराज से प्रभावित हैं, तो आप कहेंगे जनसुराज आएगा तो भ्रष्टाचार कम होगा। तो जो भाजपा से प्रभावित हो कहेगा कैसे कम हो जाएगा, जब मोदी जी ना कर पाए तो प्रशांत किशोर कैसे कर लेंगे। गांव में आप जाकर कहिएगा प्रशांत किशोर बोले हैं पलायन रुक जाएगा, तो कहेगा झूठ बोल रहे हैं, तो पहले तेजस्वी भी बोला था, कहां रुका। इतना दिन से तो सब नेता यही बात करता है। लेकिन अगर आप आकर खुद इसको अनुभव कर लें, यहां काम प्रशिक्षण के बाद जाकर 5,000, 7,000, 10,000 रुपया कमाने लगे, तो फिर हमको आपको ज्ञान देने का जरूरत नहीं है। आप गांव में डंका के चोट पर कह सकते हैं कि ना रे भाई, हम गए थे, खुद प्रशिक्षण किए, करने के बाद हमको 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 2,000 जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, हमको पैसा मिल रहा है। तो ये विश्वास कायम करने का अभियान है, क्योंकि 50-60 वर्ष में नेता सब इतना बार आपको ठग लिया है कि कोई सही आदमी भी आकर कहे तो लोग कहता है काहे भरोसा करे, सब नेता तो बढ़िया बतियाता है। जो कहानी है ना शेर आया वाली बात, तो जब सही में भी आए तो लोगों को भरोसे नहीं है। तो अगर सही बात भी कोई बोल रहा है तो जो युवा है करे, इतना दिन से सुनते सुनते 2 पीढ़ी बीत गया, ये प्रशांत किशोर इनके कहने से क्या होगा। इसलिए ये प्रशिक्षण किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे गांव में अभी चर्चा नहीं है। गांव में चर्चा कैसे होगा? जब आप उस गांव से सीख कर जाइएगा तो आप 10 को आदमी को बताइएगा। बिहार में 45,000 गांव है। एक आदमी हम कितना भी बोले, कितना भी सोशल मीडिया पर देख ले, आदमी सब नहीं समझ सकता है।
13 करोड़ लोग हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का बात, जन सुराज का बात आप जैसा हजारों लड़का अगर बोलने लगेगा तो धीरे धीरे लोग जान जाएगा। जैसे आपने हाथ उठाकर कहा, आधे लोग को पता, हम नहीं बताए कि प्रशिक्षण चल रहा है, आधे लोग सोशल मीडिया देखकर आए और आधे लोगों को किसी न किसी ने, आपके दोस्त मित्र गांव गंवाई के लोगों ने बताया। उसी तरह जन सुराज से आपका जीवन सुधरेगा। ये बहुत लोग वीडियो पर देखकर सीख रहा है, जो वीडियो से नहीं सीखेगा वो आप जाकर बताइएगा कि ना भैया हम ये काम कर रहे हैं, ये काम करके हमारा भला हुआ है, यही रास्ता है सुधारने का। जन सुराज का संकल्प है कि जब ये बिहार में व्यवस्था बने तो साल भर के अंदर कोई भी लड़का या कोई भी लड़की, कोई युवा 5, 7, 10 हजार रुपया के मजदूरी के लिए बिहार से उसको बाहर नहीं जाना पड़े। ये जन सुराज का संकल्प। सड़क जब बनेगा तब बनेगा, नाली गाली सुधरेगा तब सुधरेगा, भ्रष्टाचार जब रुकेगा तब रुकेगा। पहला जो संकल्प है, कुछ हो न हो, 6,000, 5, 7,000, 8,000, 10,000 का रोजी रोजगार बिहार में ही मिलना चाहिए। क्यों? आप अगर बाहर जाकर कमाते हैं तो आपको गाली नहीं पड़ता है। पूरा देश में छवि है कि बिहार का आदमी सब अनपढ़ है, बुर्बक है, मजदूर है, ये सबको कुछ नहीं है, ये आता है यहाँ मजदूरी करता है, उसको गाली दे रहा है, आपको हमको भी गाली दे रहा है। वहां गाली दे रहा है तो कुशवाहा को गाली नहीं दे रहा है, यादव पंडित भूमिहार को गाली नहीं दे रहा है, पिछड़ा दलित मुसलमान को गाली नहीं दे रहा है, वो बिहारी को गाली दे रहा है। बिहारी को क्यों गाली दे रहा है, क्यों दो थप्पड़ मार रहा है? क्योंकि हम लोग के बच्चे, हम लोग के भाई, यहाँ के युवा मजबूरी में पेट उसको काटना, पेट चलाना है तो जाकर वहां मजदूरी कर रहा है। तो सबसे बड़ा आत्मसम्मान का, सबसे बड़ा बिहार का जरूरत है कि यहाँ से पलायन रुकना चाहिए। पलायन कैसे रुकेगा? लोग 5, 7, 8 हजार रुपया कमाने लगेंगे, पलायन रुक जाएगा। क्योंकि जितना दिन हम 2 बरस पैदल चले, 100 में 80 आदमी यही कहता है कि भैया पेट रोट काटने के बाद बहुत मेहनत करते हैं तो 6,000, 7,000 रुपया घरे भेजते हैं। इससे ज्यादा पैसा भेजने वाले बहुत कम लोग हैं। 12, 14, 15 हजार, 20 हजार रुपया भी जो फैक्ट्री में कमा रहा है, वहां पर रेंट, खाना सब देने के बाद 7, 8 हजार रुपया से ज्यादा घर नहीं भेज पाता है। और 1 महीना बीच में घर भी आइएगा तो एवरेज 6,000 रुपया है। अगर 6, 7, 8 हजार रुपया का व्यवस्था यहां हो जाए, अपने घर अपने गांव में हो जाए, तो बहुत सारे लोग बाहर नहीं जाएंगे, यही काम करेंगे। तो उसका एक नमूना यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। इतना आदमी 6,000, 8,000 रुपया कैसे कमाएगा? कहता है प्रशांत किशोर के पास कौन जादू का छड़ी है। आपको एक चीज उसका नमूना दिखाया जा रहा है कि अगर आपको फोन आपके पास है, फोन आपके पास है और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया का आपको समझ होगा, तो हर आदमी 5, 7, 8 हजार रुपया तो अपने घर बैठे कमा सकता है। 2-3 चीज जो आपको सिखाया जा रहा है। अभी आप लोग तो पहले दिन आए हैं, अगले 4 दिन में आपको ये क्या सिखाएगा? यहां पर आपको कोई पारंगत, बहुत प्रकांड विद्वान नहीं बनाएंगे, आपको ये रास्ता बताएंगे। 2 रास्ता है। जिसको फोन पर बढ़िया बात करने आए वो पैसा कमा सकता है। कैसे? आप रेलवे का टिकट कटाते हैं, रेलवे के टिकट में आपको वेटिंग लिस्ट आता है, 125 वेटिंग लिस्ट है। आप पूछते हैं भैया कैसे पता चलेगा मेरा टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं? तो रेलवे ने एक नंबर दिया हुआ है कि 105 नंबर पर फोन करोगे तो पता चल जाएगा। आप फोन करते हैं तो रेल वहां से कोई बताता है फोन पर कि आपका वेटिंग लिस्ट घट के अब हो गया 38। फिर 4 दिन के बाद फोन करते हैं तो कहता है भैया अब तुम्हारा सीट कंफर्म हो गया, S8 में 56 नंबर तुम्हारा बर्थ है। रेलवे के बिहार में कोई आदमी फोन उठाकर, रेलवे के एवज में रेलवे ने किसी को बैठा रखा है जो फोन का जवाब दे रहा है। लाखों लोग रोज फोन कर रहे हैं, लाखों लोग जवाब दे रहा है, और जो जवाब दे रहा है इसके बदले में उसको रेलवे से 10,000, 15,000 रुपया मिल रहा है। इसको अंग्रेजी में लोग कहता है कॉल सेंटर है। लाखों बच्चे
पूरे देश में कॉल सेंटर का आप सुने होंगे, पेपर पर पढ़ते होंगे, कॉल सेंटर चलता है जिसमें लोग कान में लगाकर सुनता है, उसका जवाब देता है। बिहार में ऐसा कोई सेंटर नहीं। उसकी दो वजह है। एक तो यहाँ सरकार बुर्बक है, उसको पता ही नहीं है कि ये काम हो सकता है। दूसरा, यहाँ ज्यादातर बच्चों को अंग्रेजी में बोलना या बढ़िया हिंदी बोलना भी नहीं आता, आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं है। साथी खड़ा हुए तो कहे भैया थोड़ा नर्वस है, पहला दिन बोल रहे हैं। इनके जैसे बहुत लोग हैं, ये लोग देखिए धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि कोई बहुत अमेरिका से पढ़कर नहीं आए हैं। हम भी यही बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। जैसे जैसे अभ्यास होगा बढ़िया बोलने आपको आ जाएगा। तो एक चीज आपको सिखाया जा रहा है कि फोन पर कैसे किसी से बात करना है, और शुरुआत उसको किया जाएगा कि फोन पर जो बात कीजिए उसको आप रिकॉर्ड कैसे कीजिए, उसको लिखिए कैसे, कागज कलम पर नहीं, फोन पर उसको रिकॉर्ड करके लिखिए कैसे। फोन पर बात करना है, कागज पर लिख के उसको भरना आपको सीखना है। थोड़ा बहुत आप सीख लीजिएगा, दो चार को यहाँ प्रैक्टिस भी कराएगा। उसके बाद आप घर जाइए, आप 50 को रोज फोन कीजिएगा तो आपको 3-4 हजार रुपया महीना उसी से मिलने लगेगा। अरे दिन भर में आप अपने दोस्त मित्र से 20 आदमी से बतिया रहे हैं, ये 20 आदमी से अगर बात करके आपको रिकॉर्ड करने आ गया तो आपको 2500, 3000, 4000, 5000 रुपया आपको महीना घर बैठे आपके अकाउंट में आने लगेगा। जैसे जैसे इस काम को आगे कीजिएगा, अभी आपको फोन करके नाम, नंबर, गांव, पंचायत भरने आ रहा है। 6 महीना इसको कर लीजिएगा तो आपको और बेहतर काम करने भी आ जाएगा। सवाल जवाब कन्विंस करने आने लगेगा। तो जो फोन करने का अभी आपको मान लीजिए कि 3 रुपया मिल रहा है, उस फोन करने का आपको कल 5 रुपया मिलने लगेगा। उतना ही 100 कॉल करके आप 5,000 रुपया कमाने लगेगा। तो एक प्रशिक्षण आपको दिया जा रहा है कि आपके पास फोन है, फोन से बात करके जो जानकारी आप इकट्ठा कीजिएगा और उसको अगर एक तरीके से अगर आप वापस भेज दीजिए रिकॉर्ड करके, तो उसके बदले में आप घर बैठे 2, 4, 5, 6 हजार, 8 हजार रुपया कमा सकते हैं। और ये काम आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते रहिए, दुकान चलाते हैं, दुकान चलाते रहिए। लेकिन 2 घंटा शाम में बैठे अगर आप मजदूरी करके काम कर रहे हैं, 6,000, 8,000 कमा रहे हैं, तो उसके लिए 8 घंटा शरीर गलाना है। यहाँ आप अपने खटिया पर बैठिए, दलान में बैठिए, घर में बैठिए, 3 घंटा अपना कागज निकालिए, 30 को फोन है उसको कंप्लीट कर लीजिए। 30 को फोन कर लिए तो अपना काम 3-4 हजार का हो गया जुगाड़। तो कम से कम इससे आप टाटा बिरला नहीं बनिएगा। लेकिन ये जो भाई साहब का हमको पढ़ने का मन है तो हमको मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, यही काम करके अपना पॉकेट खर्चा निकालेंगे, इससे पढ़ाई कर लेंगे। जिसको कौन ऐसा लड़का है जिसको फोन नहीं करने आएगा, सब सीख जाएगा। उसको खाली यहाँ वही सिखाया जा रहा है। फोन करना एक बात है, फोन करके जानकारी को सही तरीके से नोट करना वो चीज आपको सिखाया जा रहा है। आप चाहे हिस्ट्री पढ़े हैं कि मैथमेटिक्स पढ़े हैं, आप सरकारी विद्यालय से पढ़े कि इंग्लिश स्कूल से पढ़े, ये आपको सिखाया जा रहा है। दूसरा चीज आपको क्या सिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया में इतनी बड़ी ताकत है। यूट्यूब, फेसबुक जो लोग चलाते हैं उनको मालूम है कि इससे 10, 20, 25, 50 हजार, 1 लाख रुपया भी कमाया जा सकता है। यहीं पर बैठे हुए लोग जो आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं वो खड़ा होकर आपको बता भी रहे होंगे कि वो खुद इससे कमा रहे हैं। हम आपको नहीं कह रहे हैं, कोई यूट्यूबर नहीं कह रहा है। आप जैसे लड़के जो इस आश्रम में आए, साल भर रहे, आपको अभी प्रशिक्षण दे रहे हैं। कोई है इसमें जिसको सोशल मीडिया का ट्रेनिंग हुआ है? नहीं, जो अभी आप में से कोई अभी प्रशिक्षण हुआ आप लोग का सोशल मीडिया का? कौन दे रहा है? संजीत यादव। तो संजीत यादव आपको क्या बोले, कितना रुपया कमा रहे हैं? 1 लाख, एक वीडियो से 1 लाख। संजीत यादव तो IAS का परीक्षा नहीं पास किए हैं, उनको अंग्रेजी नहीं आता है, उनके बाबूजी को बहुत बड़का आदमी नहीं है। इसी आश्रम में रहकर पैदल चल के जो अभी हो रहा है, जैसे देखिए लोग वीडियो बना रहा है, इसी वीडियो को YouTube पर डाल के पैसा कमाए। कैसे? YouTube क्या है? YouTube है मॉल, डिजिटल मॉल है। कटरा जानते हैं? कटरा गांव देहात में बनता है, 10 को दुकान बन गया,
आपको कहेगा भैया आओ इसमें दुकान में सामान बेचो, हमको किराया देते रहना। तो YouTube जो चला रहा है, जो YouTube का मालिक है फेसबुक का, आप लोग रोज देखते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, YouTube, वो आपको क्या बेचता है? आपको क्या बेचता है? वो तो जलेबी नहीं बेच रहा है, मिठाई समोसा सीमेंट नहीं बेच रहा है, फिर भी अरबों अरबों रुपया कमा रहा है। कैसे? YouTube का कहीं दुकान देखे हैं? अरे भाई कोई आदमी इसमें YouTube का, फेसबुक का दुकान देखा है? नहीं देखे। व्हाट्सएप का कोई दुकान है? लेकिन जो व्हाट्सएप का मालिक है वो टाटा बिरला से भी ज्यादा पैसा है उसके पास। क्यों? क्योंकि जितना आदमी फेसबुक पर, यूट्यूब पर आकर वीडियो देख रहा है, उस पर जो विज्ञापन आता है वो विज्ञापन से करोड़ों रुपया जमा होकर उस तक पहुंच रहा है। तो हम लोग जो आपको विधा सिखा रहे हैं उसमें एक तरीका ये है कि अगर YouTube पर आप अपना दुकान खोल लिए, मतलब जिसको ये अंग्रेजी में कहा जाता है अपना चैनल बना लिए। चैनल क्या है? आपका दुकान है, और उस दुकान में आपको बेचना क्या है? वीडियो। वीडियो मिलेगा कैसे? तो जैसे यहां पर आप आते हैं पटना सिटी में थोक का व्यापारी के पास सामान खरीदने, वैसे जन सुराज आपको थोक में वीडियो दे रहा है। तो यहां आपको प्रशिक्षण दिया गया, YouTube के मॉल में आपका दुकान खुलवा दिया, YouTube का चैनल खुल गया, और आपको बता दिया कि यहां से वीडियो लो, और आपको 5 दिन में क्या सिखा रहा हूं? वीडियो को एडिट करना, मतलब झाड़ पोंछ करके अपना बनाकर उसको डालना है। उसको डालिएगा, जितना आदमी देखेगा उस पैसे में जो YouTube को पैसा मिल रहा है उसमें आपका हिस्सेदारी हो जाएगा। 100 रुपया में 60 रुपया आपका, 40 रुपया YouTube का। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, YouTube का जो आदमी, जैसे आप जाते हैं दुकान लेने तो कहता है पगड़ी लगेगा। पगड़ी का सुने हैं ना सिस्टम? किराए पे दुकान लेते हैं, सिक्योरिटी कह लीजिए, पगड़ी कह लीजिए, तो दुकान का किराया है 1500, अब पगड़ी है 20,000, तब पहले ही 20,000 रुपया लेके ना होगा ना आप उसको ले पाइएगा। तो YouTube ने बता दिया कि दुकान तो खोल सकते हो, लेकिन जब 4000 घंटा कोई देख लेगा तब तुमको इसमें से पैसा मिलेगा। तो ज्यादातर लड़के वो 4000 घंटा देखने भर उतना पेशेंस नहीं है, उतना वीडियो लाइएगा कहां से? आपको लगेगा पैसा, डेटा का लगेगा, यहां तो फोन का रिचार्ज का पैसा नहीं है, कहां से होगा? उसके लिए जन सुराज ने आपको कहा कि भैया तुम्हारा मोबाइल का जो रिचार्ज है वो हम लोग दे देंगे, कोई बात नहीं है, वो 300-400 जो लगेगा 200 महीना तुमको मिलता रहेगा। अपना दुकान डेली खोलना है, डेली वीडियो डालना है, और जब तक YouTube पैसा नहीं देगा तब तक वो पैसा जन सुराज आपको देगा, ताकि आप 4000 घंटा अपना पूरा कर लीजिए। एक बार 4000 घंटा पूरा हो जाएगा तो फिर आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, अपना वीडियो आप अपने आप आपको लत लग जाएगा, पैसा उसमें कमाने लगिएगा, वीडियो डालिएगा, YouTube से आपको पैसा आएगा। अब इतना आदमी कहेगा भाई काहे आप कर रहे हैं हमारा मदद, हम अपना रुपया लगाकर आपको भाड़ा देकर आपको खाना खिलाकर हम क्यों सिखा रहे हैं? इसलिए सिखा रहे हैं कि जो बात आप कहे कि भैया गांव-गांव में लोगों को अभी पता नहीं है, तो जितना लड़का ये सीख कर जाएगा, और 11वें दिन 5 दिन आप यहाँ प्रशिक्षण कीजिएगा, आज एक दिन आए, 3 दिन का प्रशिक्षण, 4 दिन, 5वें दिन आपको कुछ न कुछ कमाने का जुगाड़ यहाँ लोग बता देंगे। अगर आपको मन हो तो यहीं रहकर यहीं पर रहिए, उसको पैसा मिलने लगेगा। अगर घर जाके काम करना है तो जो सिस्टम बता रहे हैं उसमें आपको 11वें दिन पैसा मिलने लगेगा। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो यहाँ रहे और उसको पैसा न मिले, तो वो आदमी फिर अपने से जाकर अपने गांव में अपने मित्रों को, दोस्तों को बताएगा। यही तरीका है घर घर बात पहुंचाने का, क्योंकि 50-60 साल हो गया, लोग इतना धोखा खा लिया कि कोई नेता आकर कितनो भाषण दे दे, कितनो ज्ञान दे दे, लोग भरोसा करने को तैयार नहीं है। लेकिन जब आप इसको खुद से कीजिएगा, अनुभव कीजिएगा, तो आपके अकाउंट में जब पैसा चला आएगा तो आप खुद कहिएगा कि ना भैया ये रास्ता ठीक है। आपको इस सब करने के बदले में क्या देना है?
ये सब जो आप कर रहे हैं, इसके बदले में गुरु दक्षिणा के तौर पर आपको क्या देना है? आपको यहाँ जानने के बाद कुछ लोगों को जन सुराज में जोड़ना है। कितना लोगों को? दिन का 2 आदमी भी आपको मिले जिसको जन सुराज से आपको जोड़ना है। उसको बताना है कि भाई अच्छा चीज है, ये अच्छा रास्ता है, अच्छा दल है, इसी से बिहार सुधरेगा, इसी से रोजगार आएगा, इसी से गरीबी दूर होगा। तो दिन में 2 आदमी को गुरु दक्षिणा के तौर पर आपको रसीद काट के जन सुराज में जोड़ना है। जिस दिन आप 100 आदमी जोड़ लीजिएगा तो आपका अकाउंट अनलॉक हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा जाने लगेगा। यहाँ पर एक दिन आज इत्मीनान कर लीजिए, मच्छर से पूरा कटवा लीजिए शरीर, 3 दिन प्रशिक्षण से सीख लीजिए, 5वें दिन ये समझ लीजिएगा कि पैसा मिलेगा कैसे। क्योंकि सारा प्रशिक्षण के बाद भी लड़के गांव में जाते हैं, फिर कहते हैं अच्छा अभी तो पता नहीं चला पैसा आएगा कैसे। 5वें दिन आपका मेन दिन है, जिस दिन आपको समझना है कि कैसे आपका पैसा अपना अकाउंट में आपका पैसा कब पहुंचेगा। और यहाँ पर एक आदमी का नाम और नंबर आपको दिया जाएगा 5वें दिन। या अभी दे रहा हो? अभी दे रहे, लास्ट दिन देते हैं। वो आदमी डेली आप उसको फोन करके पूछ सकते हैं कि भैया आज दिन भर जो हम 2 घंटा मेहनत किए, 20 को फोन किए या अपना वीडियो डाले, तो हमारा कितना रुपया जमा हुआ। तो आपको बताएगा कि आपका भैया आज 67 रुपया जमा हुआ कि 600 जमा हुआ। वो डेली आपको बताएगा। भले वो पैसा 11वें दिन मिले, लेकिन डेली आपको पता चलेगा कि जो काम आप कर रहे हैं उससे आपका दिन में क्या फायदा हुआ। तो ये नौकरी देने का अभियान नहीं है, बिहार सुधारने के लिए आप जैसे लोगों को इससे जोड़कर, अनुभव कराकर तैयार कराया जा रहा है, जो लड़के जाकर जन सुराज की बात को घर घर पहुंचाए। अगर आप अभी से लेकर नवंबर तक ये करते रहे और आपके सहयोग से बिहार में कल जन सुराज की सरकार बन गई, तो नवंबर में आप में से हर व्यक्ति को, जिसके पास भी ये 5 दिन के ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट रहेगा, उसको समाज सुधार मित्र के तौर पर सरकार में बहाल कर दिया जाएगा। क्यों कर लिया जाएगा? क्यों कर लिया जाएगा ये समझ लीजिए। किसी ने कहा कि भैया ये गांव-गांव में ऐसा प्रशिक्षण केंद्र खुलना चाहिए। बात तो ठीक है, एक पटना में कितना लड़का आएगा? तो गांव-गांव में अगर प्रशिक्षण केंद्र खुलना है, 550 प्रखंड है, एक ये व्यवस्था चलाने में कितना लोग लग रहा है? 100 लोग यहाँ रह रहा है। अगर हर प्रखंड में ऐसा व्यवस्था बनाना है तो 50,000 लड़के चाहिए। तो लड़का कहाँ से आएगा? आप ही वो लोग होंगे जो ऐसा आश्रम वहां जब बन जाए आपके प्रखंड में, तो आप प्रशिक्षण दीजिएगा और जो वहां का और लड़का है वो आकर सीखेगा। वो तब संभव है जब जन सुराज की व्यवस्था बन जाए, क्योंकि उतना पैसा, उतना साधन सिर्फ सरकार के पास है। हम लोग एक पटना में करके ये दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे हो सकता है, और आप इससे सीख कर, जैसे 10 आदमी लोग सीखा है तो 10 से ही 10,000 को सिखा रहा है। जब 10,000 आदमी सीख लेगा तो 2-4 लाख 10 को सिखाएगा। जब ये व्यवस्था बन जाएगी और हर ब्लॉक में, इतना तो आपको बुझा रहा है कि प्रशिक्षण का एक केंद्र हर प्रखंड में होता तो लड़कों को बहुत फायदा होता, लाखों बच्चा रोज सीखने लग जाता। इसी और उतना करने के लिए आपको समाज सुधार मित्र के तौर पर बहाल किया जाएगा। तो जो यहाँ 2 चीज ध्यान रखना है, 5वें दिन आपको समझ के जाना है कि जो हम काम करेंगे हमको कैसे पैसा मिलेगा, ये चीज समझ लीजिएगा 5वें दिन। दूसरी बात, उस लड़के का नाम नंबर जरूर ध्यान से रखिएगा, जो आपको डेली बताएगा कि आप काम क्या किए और आपको मिला क्या। और तीसरी बात, जो ये सर्टिफिकेट देंगे, उस सर्टिफिकेट को रखना है। जैसे आदमी कहता है हमारे बाबा आजादी के लड़ाई में लड़े थे तो उनको अभी तक स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिल रहा है। कोई कहता भैया हम जेपी सेनानी हमारे बाबूजी थे तो उनको ट्रेन का भी टिकट मिल रहा है। उसी तरह ये सत्याग्रह के सिपाही का जो आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, कल होकर आपसे हमारा भेंट हो न हो, आप जब सर्टिफिकेट दिखाइएगा तो ये इस बात का प्रमाण होगा कि इस व्यवस्था को बनाने में, बिहार को सुधारने में आपने भी 5 दिन इसमें प्रशिक्षण लिया है और उसके बाद 6 महीना आपने काम किया है। 2-2 आदमी को ही डेली सही, लेकिन 2-2 आदमी को रोज आप जोड़े हैं। अगर आप
2 आदमी को डेली जोड़ते हैं, यहाँ पर 100 लोग बैठा है तो डेली 200 आदमी हुआ, अगले 6 महीना में कितना लोग जुड़ जाएगा आप जोड़ लीजिए। 6 महीना में 180 दिन, 200 दिन अभी चुनाव को है, एक आदमी 400 आदमी को जोड़ देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 400 आदमी को जन चुनाव में जोड़ दिए, 100 गो आदमी है, 400 आदमी को जोड़ा तो 40,000 आदमी, खाली इतना आदमी मिलकर बिहार के आदमी को समझा देगा। ये आपको गुरु दक्षिणा में देना है, इसलिए देना है कि बिहार की जो दुर्दशा है सुधारना है, तो प्रयास हम करें, आप करें, करना किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। तो अगर आपको अपनी दशा सुधारनी है, अपने समाज, अपने परिवार, बिहार के लोगों की दशा सुधारनी है, तो इतना योगदान आपको करना पड़ेगा। 4-5 दिन यहाँ कष्ट आपको हो सकता है, यहाँ रहने की जो व्यवस्था है ये तो समूह में रहने का व्यवस्था है, आश्रम है, बहुत वीआईपी व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आप यहाँ रह के बीमार हो जाइएगा। 2-4 दिन कष्ट होगा, लेकिन कुछ सीख कर जाइएगा, और इतना निश्चित जानिए कि यहाँ जो सीख कर गया और अगर 4-5 घंटा भी डेली काम करेगा तो उसको जीवन में कभी 5-7 हजार रुपया के लिए मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, वो एकदम निश्चित आप हमसे निकालेंगे। और अगर इस बात पर भरोसा नहीं है तो आपको वो भी नहीं करना, यहीं पर रहिए, वो पैसा हम आपको देंगे गारंटी के तौर पर। अगर आपको लगता है ना भैया नहीं हो सकता, तो आप वो काम भी मत कीजिए, यही आश्रम में रहिए, जो काम आपको दिया जाएगा वो कीजिए, हम आपको 5-7 हजार रुपया दे देंगे। जो भी ये कर लेगा प्रशिक्षण और 4 घंटा 5 घंटा काम करेगा, उसको अब जीवन में कहीं ईंटा नहीं ढोना है, कुदाल नहीं चलाना है, किसी के खेत में जाकर गाली नहीं सुनना है, 5-7 हजार रुपया का अपने व्यवस्था हो जाएगा। उसके ऊपर कितना जाइएगा, संजीत यादव चाहे 1 लाख कमा रहे हैं, बहुत लड़के 10,000 कमा रहे हैं, वो आपकी क्षमता पर है। पढ़ाई गुरुजी एक ही पढ़ाते हैं, वही पढ़कर कोई आईएएस बन रहा है, वही पढ़कर कोई मजदूर बन रहा है। तो आपको रास्ता सिखाया जा रहा है, मेहनत आपको करनी है, लेकिन दिन में 4 घंटा 5 घंटा मेहनत कीजिएगा तो 5-7 हजार रुपया आपको बैठे बैठे मिलने लगेगा। पहले महीने 9 भी मिले, मान लीजिए पहले महीना 3,000 मिला, 4,000 मिला, लेकिन तो घर बैठे मिल रहा है। जैसे जैसे आप और सीखते जाइएगा, जैसे जैसे बढ़िया वीडियो बनाने लगिएगा, जैसे जैसे आपके YouTube पर ज्यादा लोग आने लगेंगे, जैसे आप दुकान खोलते हैं, पहले दिन तो भीड़ नहीं लगेगा, लेकिन 5 आदमी कहता है गांव देहात में कि पुराना दुकान है, 10 बरस पुराना है, सब यही आता है खरीदारी करने। जैसे जैसे आपके YouTube के, Facebook के चैनल को जैसे जैसे लोग पुराना होता जाएगा, ज्यादा बढ़िया वीडियो बनाने लगिएगा, ज्यादा लोग आएगा, तो प्रशांत किशोर रहे न रहे, जन स्वराज रहे न रहे, आपको उसमें से कुछ न कुछ पैसा मिलता रहेगा। बाकी अब आपसे फिर कल मुलाकात मेरी होगी, आप लोग अपना सीखिए, मजा कीजिए और कुछ न कुछ बिहार के सुधार के लिए योगदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि कह सके नित नित जय बिहार।